जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक तो वीडियो के शुरू में गुज़ारिश ये है कि हो सकता है कि जिस वक़्त ये वीडियो आप देखें, तो ये जो डिजिट्स हैं, ये कुछ थोड़ा-सा आगे-पीछे हों। क्योंकि मैं फ़ौरन जो है वो मार्केट की क्लोज़िंग के बाद ही जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो चूँकि जुमे का दिन है, तो यहाँ पर टाइमिंग के डिफ़रेंस की वज़ह से ज़रा टाइम बहुत कम होता है। तो गुज़ारिश ये है कि डिजिट्स को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। आज मार्केट में अगेन सुस्त रवैये का शिकार रही मार्केट। मार्केट में मोमेंटम नहीं बन सका। देखिए मोमेंटम जो होता है, वो बनता है भारी भरकम शेयर्स के साथ जिनकी इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन होती है। हम चूँकि डिस्कस कर रहे होते हैं केएसई 100 को, तो जिन टॉप 100 कंपनीज़ का इस इंडेक्स के साथ अमल दखल है, उनमें कुछ ख़ास जो है वो उतार-चढ़ाव कह लीजिए या उनमें इंटरेस्ट कह लीजिए, वो कुछ ज़्यादा नहीं था। क्योंकि हमारे जो पूरे के पूरे इंडेक्स को जिन्होंने चलाना होता है, उसमें ज़्यादातर किरदार जो है वो बैंक्स का है, फर्टिलाइज़र का है, इसके साथ जो है सीमेंट का है, ऑयल एंड गैस का सबसे अहम किरदार है। ऑयल एंड गैस की अगर कोई एक आध कंपनी जो है वो भी अगर चल जाए तो मार्केट में अच्छे खासे पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। लेकिन सूरत-ए-हाल जो है वो आज कुछ स्लो रही। सिर्फ़ 34 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सिर्फ़ 8 कंपनियाँ जो हैं वो आज अपर कैप हैं और आप ये देख सकते हैं कोई भी कंपनी जो है इवन के जो छोटी कंपनियाँ हैं, वो भी कोई बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ अपर कैप नहीं हुई। तो ये आज जो था वो बहुत ही डल दिन था। कुछ जो है वो जलसे के हवाले से भी चहमगोइयाँ हो रही थी कि पीटीआई का जलसा है और कुछ मामलात जो हैं वो शायद खराब हो सकते हैं। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक़्त पाकिस्तान में रफ़ली हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़वाल पज़ीर होना था शायद वो हो चुकी है। इससे मज़ीद जो है वो अब गुंजाइश जो है वो नहीं है, अब जो होगी वो थोड़ी-सी बेहतरी ही होगी इंशाल्लाह। इसलिए पॉज़िटिव रहना चाहिए, वैसे भी सितंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। लोअर कैप की बात करें तो 3 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में हैं। ओवरऑल अगर हम इंडेक्स में सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स देख लें, फर्टिलाइज़र देख लें, ओजी उसके साथ ऑयल एंड गैस में देख लें तो कोई भी सेक्टर जो है वो हमें परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंडिविजुअल कंपनीज़ हैं जिनमें से पॉइंट्स निकले, उनमें से अब ऐड हो रहे हैं थोड़े बहुत, जो थोड़ा-सा चल जाते हैं, वो फिर नीचे आ जाते हैं। हमारा भी आज बड़ा जो है वो क्या कहते हैं जी सुस्त दिन गुज़रा। मैंने तो वो मैसेज किया है कि जी मार्केट सो गई है। हमारे भी आज जो थे वो बस किसी में से पीआईए में से कुछ थोड़ा-सा गेन मिला, कुछ वेव्स जो था एप्लायंसेज़ उसमें से कुछ थोड़ा-सा गेन मिला, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट गेन नहीं था। एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आज जो है हम भी बड़ा जो है ना वो मार्केट को दूर से बैठ के देखने की कोशिश करते रहे कि यार कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो हो बेहतर होती है तो फिर आगे चलते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि जिस वक़्त मार्केट इस तरह से सुस्त रवि का शिकार हो, तो ऐसी सूरत में अपने पेशेंस जो हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब ये पेशेंस के हवाले से मैं एक बात ऐड करता चलूँ। कल एक दोस्त ने मेरे साथ जो है वो मीटिंग थी उनकी, वो अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे थे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब उनके साथ रफ़ली कोई 45 मिनट की गुफ्तगू रही और जब मामलात सारे जो थे वो मुकम्मल हो चुके, तो फिर आखिर में मैंने उनसे गुज़ारिश की कि देखें आपने तो अपॉइंटमेंट बुक की है मेरे साथ अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। लेकिन जब मैंने उनके तमाम के तमाम हालात वाक़यात जो थे वो मैंने उनके साथ डिस्कस किए क्योंकि मकसद ही वन ऑन वन का यही होता है। तो आखिर में फिर मैंने उनसे कहा कि देखें मेरा मशवरा आपको ये होगा कि स्टॉक मार्केट आपके बस की बात नहीं। तो इस पर वो थोड़ा-सा हैरान हुए, लेकिन खुश भी हुए और उन्होंने कहा कि हाँ यार जो बात आपने कही है यकीनन वो बात दुरुस्त है। तो बेसिकली पेशेंस जो हैं स्टॉक मार्केट में ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और ये बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं कि जब तक आप वहाँ उसमें पाँव नहीं रखते, आपको उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। आखिर में सिर्फ़ एक बात मैं फिर आगे चलते हैं कि ये अपने क्लाइंट्स के हवाले से या इस तरह की कोई भी गुफ्तगू जो मैं वीडियो में शामिल करता हूँ, ये बाकायदा उनके कंसेंट के साथ होती है। क्योंकि उन्होंने फ़ी पे की होती है, वो एक वन ऑन वन का सेशन होता है। लेकिन फिर उस मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि भई ये चीज़ जो है वो वीडियो में मैं डिस्कस कर दूँ, तो फिर ये डिस्कस की जाती है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी इजाज़त के बगैर जो है ये बातें जो है वो डिस्क्लोज़ की जाए।
आगे चलते हैं जी। सिर्फ 34 पॉइंट्स थे जिसमें अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें, सीमेंट सेक्टर के सिर्फ 50 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स के सिर्फ 30 पॉइंट्स, केबल के 19, ऑटोमोबाइल्स के सिर्फ 11, फार्मा के सिर्फ 8, फिर पावर जनरेशन के, तो बिल्कुल मार्केट में आज काम नहीं था। यहाँ तो होता ना, कुछ फ़र्ज़ करें लोअर कैप की सूरत-ए-हाल बनती या मार्केट में से पॉइंट्स निकल जाते, तो फिर भी हम कह सकते थे कि मार्केट को अपना रुख मुतय्यन कर रही है। तो इस वक़्त अनडिसाइसिव का काम है कि थोड़ा-सा समझ लीजिए कि जो डायरेक्शन है वो अभी कुछ वाज़िया नहीं है मार्केट की, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। बाकी जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे। अनाउंसमेंट के हवाले से 2 अनाउंसमेंट है आज। एक एग्री ऑटोज़ की है जिसमें ₹7.66 का लॉस है, उसके बाद नेशनल फूड है जिसकी ₹5.44 की अर्निंग है, डिविडेंड दिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड देती रहती है। खबर के हवाले से पहली खबर जो है वो एफबीआर की तरफ से है, जो कि प्रॉपर्टी की कीमतों को 20 से 100% तक बढ़ाने पर तैयार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डीसी रेट है, जिसको हम लोग डिप्टी कमिश्नर रेट कहते हैं, जिसकी वैल्यू पर आपकी रजिस्ट्री पर टैक्स लगता है, जिस वक़्त आप ट्रांसफ़र करते हैं, जब वो 20 से 100 तक बढ़ेंगी, ट्रांसफ़र के चार्जेज़ बढ़ेंगे, तो देन जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो कम हो जाएँगी और जब ट्रांज़ैक्शंस कम होंगी, तो उससे प्रॉपर्टी की कीमतों पर फ़र्क पड़ेगा और जब प्रॉपर्टी की कीमतों पर फ़र्क पड़ेगा, तो वहाँ से इन्वेस्टर का पैसा निकलेगा। अब ये आने वाले दिनों में ना आप देखेंगे कि एक रस्साकशी होगी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर और जुमे वाले दिन की अक्सर वीडियो हमारी लंबी होती है थोड़ी-सी, तो मैं इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दूँ, कोशिश करेंगे इस पर सेपरेट व्लॉग भी करें कि आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा है नीचे। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो ऐसी सूरत में जो आपके बैंकों के जो मुनाफ़ाजात हैं, ये जो आपकी मनी मार्केट की जो म्यूचुअल फंड हैं, उसके मुनाफ़ाजात हो जाएँगे कम। मुनाफ़ाजात वहाँ से कम होंगे, प्रॉपर्टी पर जो है वो आपके पास अपॉर्च्युनिटी कम होगी। स्टॉक मार्केट में इस तरह की अगर फ़र्ज़ करें को 3 दिन के लिए भी आपको बर्दाश्त करना पड़ गया, तो आप पैनिक कर जाएँगे और ₹245 पर खरीदा हुआ शेयर जो है वो 244 पर बेच जाएँगे, यार ये तो चलता ही नहीं है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या होगा? फ्रॉड जो है वो पाकिस्तान में होने शुरू हो जाएँगे। आपको बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, वो गैर यकीनी मुनाफ़ा देती हुई नज़र आएँगी। ये बताया मैंने इसलिए कि जिस वक़्त इकोनॉमी के अंदर स थोड़ी-सी जो है वो सूरत-ए-हाल बेहतर होने की तरफ होती है, लोगों के हाथ में थोड़ा-सा पैसा होता है, लेकिन उनको टैक्स के हवाले से जब मामलात जो हैं वो उनसे मैनेज नहीं हो पाते और उनको शरह मुनाफ़ा जो है वो कुछ नज़र नहीं आती, तो ऐसी सूरत में वो फिर जो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि आने वाले दिनों में ये मामला गर्म हो जाएगा। जिसमें बहुत सारे जो है वो ऑफ़र्स आनी शुरू हो जाएँगी कंपनीज़ की तरफ से, बहुत सारे सोशल मीडिया पर शोर मचना शुरू हो जाएगा। कोई बकरियों वाला आ जाएगा, कोई गैस वाला आ जाएगा, कोई जो है वो आईटी की कंपनीज़ वाले आ जाएँगे, तो बच के रहिएगा। ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब कोई इस किस्म की कंपनी आएगी, तो हम उसको आइडेंटिफ़ाई भी करेंगे। अगली खबर जो है वो पेस पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर है कि उनका जो पहला कैपिटल टावर है वो मुकम्मल होने के करीब है। तो उस हवाले से आपने इस शेयर के अंदर अच्छा उतार-चढ़ाव भी देखा। अगली खबर जो है वो अटक रिफाइनरी के हवाले से है जो कि बंद हो गई है। अब देखिए खबर जिस वक़्त आती है ना कि अटक रिफाइनरी बंद, प्रोडक्शन बंद होगी जी उसका मतलब ये होता है कि बस शेयर का तो बेड़ा गर्क हो गया जी, अब शेयर तो गया ₹1 के ऊपर। देखिए किसी भी हवाले से जो खबर है, उसको अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी होता है। अब ये देखिए कि ये अपनी अपग्रेडेशन के हवाले से बंद हुई है, बाकी इनका कोई इश्यू नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है कि जिसकी या इनके हवाले से कोई और बुरी खबर आ गई है। तो अपग्रेड जिस वक़्त ये करेंगे, तो ऐसी कंपनीज़ जो कि अपग्रेडेशन की तरफ जा रही होती हैं, उनकी प्रोडक्शन, उनकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, जो कि मुस्तकबिल में उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी भी बढ़ाती हैं। तो ये खबर गो के कोई इतनी बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन ये शामिल मैंने इसलिए किया कि खबर की नज़ाकत को देखना बड़ा ज़रूरी होता है, कि अगर शेयर में से कोई 2-4 रुपए निकलते हैं, तो वो सिर्फ़ इस बिना पर कि खबर पूरी तरह से पढ़ी नहीं जाती और कुछ लोग जो हैं, वो बहुत जल्दी में होते हैं। तो जिन-जिन के पास ये शेयर है, वो अपना-अपना फ़ैसला कर लीजिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल में
कल भी जो था वो हमने इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो 49 को क्रॉस करेगी। मार्केट ने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट जो है वो उसको सस्टेन नहीं कर पाई और अगेन रिजेक्शन जो है वो आपको मिली। अब देखिए हमने जो टेक्निकल एनालिसिस करना होता है वो माज़ी की बुनियाद पर करना होता है और मुस्तकबिल का फैसला करना होता है। अब इस वक़्त जो मार्केट का ट्रेंड है, वो मार्केट अपने ट्रेंड में पूरी तरह से अभी तक जो है वो उसको सस्टेन कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता मार्केट जो है वो इस लेवल पर आई और रिजेक्शन हुई। अब अगेन वही हो रहा है और देन मार्केट का जो है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर एक डबल टॉप बना है। लिहाज़ा मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो आपको 78,500 का लो लगाती हुई नज़र आ सकती है। 78,500 तक मार्केट जाए तो बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट अपने इस चैनल को फ़ॉलो करेगी और यहाँ से अपना एक छोटा-सा बाउंस बैक दिखाएँगे। कोशिश ये किया करें कि पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में काम करें, थोड़ा-सा ट्रेनिंग लेकर काम करें, अवेयरनेस के साथ काम करें। अगले आने वाले दिनों में बैंकों से भी प्रॉफ़िट कम हो जाएगा, प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगेंगे और स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा। अब आपने ये फैसला करना है कि आपके लिए कौन-सा एवेन्यू बेहतर है। अल्लाह हाफ़िज़।